क्रिस्त में अति प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, जैसे हम लोग जानते हैं आज हमारी माँ कलीसिया सेंट जोसेफ वास के त्यौहार मना रही है। जैसे हमारे देशों में उन दिनों में विदेश से मिशनरी लोग आकर हमारे देश के लोगों को सुसमाचार का प्रचार किए, उसी प्रकार हमारे देश में से एक व्यक्ति उन दिनों में सिलोन कहने वाले देश श्रीलंका में जाकर उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया है। इनका जन्म 1551 में गोवा में हुआ था। उनके पिताजी का नाम क्रिस्टोफर वास और माँ का नाम मरियम वास थे और ये इनके घर के दूसरे बेटे थे। और शुरू में ही उन्होंने ओरेशियन नाम के एक समाज में फादर बनने के लिए गए और उनका 25वां वर्ष में ही वो पुरोहित बन गए। पुरोहित बनने के बाद उनका इच्छा था श्रीलंका में जाकर काम करने के लिए, परंतु कुछ कारणवश उन्होंने वहाँ नहीं जा पाए। इसीलिए उनको कैनरा मतलब होता है मैंगलोर साइड में जाकर उसको सुसमाचार का प्रचार करने के लिए उनके समाज वाले भेजे थे। वहाँ जब गए थे, वहाँ ये कैथोलिक समाज में ही दो दल के रूप में काम कर रहे थे और अभी उनको दोनों के बीच में रहकर उनको काम करना थोड़ा मुश्किल था। इसीलिए वो उनके बीच में कोई एक दल के तरफ उनको अपना साइड लेके काम किया, जिसके कारण उनके समाज के लोग उसको पसंद नहीं किए, उसको वापस बुलाए और वापस आए। वो गोवा आए, वापस आए। फिर ईश्वर की कृपा से उनके समाज के सुपीरियर बन गए थे और सुपीरियर बनने के बाद वो 3 साल काम किए। 3 साल के बाद फिर उनकी बुलावा, जैसे उन्होंने श्रीलंका जाना चाहा उसी के लिए उसका अवसर मिला। इसीलिए वो उन दिनों में श्रीलंका जाने के लिए तूतुकुड़ी से जाना पड़ता था। इसलिए तमिलनाडु गए, तमिलनाडु के तूतुकुड़ी पोरबंदर से वो वहाँ जाने के लिए वो प्रयास किए। उन दिनों में आज के समान व्यवस्था नहीं होने के कारण उन लोग देखना पड़ता अच्छे हवा आने के लिए। जैसे अच्छी हवा आएंगे तो नाव लेकर या जहाज लेकर उधर जाने पड़ेंगे। इसीलिए उन दिनों उनके लिए श्रीलंका जाने के लिए लगभग 1 सप्ताह लग गया। 1 सप्ताह वाला उन दिनों में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग मदर तेरेसा वाला हमारे देश आने के लिए 13 महीना वो जल जहाज में यात्रा करके हमारे देश आई है। लेकिन ऐसे जाने के टाइम पर वो वहाँ का नया वातावरण उनको बहुत सूट नहीं हुआ और इसीलिए वो थोड़ा बीमार भी पड़ गए। और जैसे उन्होंने वहाँ प्रवेश किया, उन दिनों में वहाँ पर श्रीलंका में कैथोलिक लोग कम हो गए थे और जॉन कैल्विनिस्ट लोग जो प्रोटेस्टेंट में विश्वास करने वाले ज़्यादा हो गए थे। इसीलिए उनको जीवन के लिए खतरा था। इसीलिए वो अपने आप को एक पुरोहित के रूप में प्रस्तुत करने के बदले वो एक भारत के सन्यासी के रूप में उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया। और धीरे धीरे लोगों के दिल को जीतने के बाद, लोगों को कैथोलिक विश्वास में वापस लेके आने के बाद, उन्होंने वहाँ बहुत सारे लोगों को कैथोलिक बनाने में और विश्वास में लाने में, वो जैसे हमारे देश में मिशनरी लोग आए थे, कष्ट के झेले और काम किए, उसी प्रकार वो वहाँ के भाषा, विशेषकर सिंहली भाषा सिंगला कहते हैं, उसी भाषा का सीखकर, सिंगली भाषा का सीखकर वहाँ कार्य किए। और जैसे हमारे भारत में फ्रांसिस सेवियर काम किए, वैसे उन्होंने वहाँ काम किया और वहाँ के लोगों के लिए वो इंग्लिश सिंगला सप्तकोश बनाया। जैसे हमारे भारत में भी देखेंगे तो फादर कैमिल बुल्के जो हिंदी और इंग्लिश का सप्तकोश बनाए। जैसे हम देखेंगे तो बहुत सारे लोग हमारे मिशनरी लोगों को गाली देते, लेकिन मिशनरी लोग जो हमारे देश के लिए जो काम किए, जो सैक्रिफाइस और जो हमारे देश के लैंग्वेज वारा का बढ़ने के लिए उन लोग काम किए, उसी प्रकार बहुत सारे लोग काम नहीं किए। जैसे हम लोग मिशनरी लोगों के बारे में दक्षिण भारत में देखेंगे तो
उन लोग बहुत सारे इंडिया में सबसे पहले एक सप्तकोश आने के लिए कारण रहा डी नोबली नाम के एक व्यक्ति, जिसको हम लोग वीरमा मुनिवर कहते हैं हमारे तमिल भाषा में। वही ने पहले सप्तकोश भारत में बनाया, भारत में बनाया। उसी प्रकार हम जहाँ भी मिशनरी लोग काम किए उनको देखेंगे तो ना केवल अपनी भाषा को बढ़ाने में, ना परंतु लोकल भाषा इंडिया के भाषा के बढ़ाने में उन लोग बहुत कार्य किए। उसी प्रकार वो कार्य करते और उनका मृत्यु 1611 में हुआ और उनको 1995 में जॉन पॉल द्वितीय ने उसको धन्य घोषित किया और 2015 में फ्रांसिस ने उनको संत घोषित किए। इसी प्रकार हमारे देश से ही देखे जाएंगे तो जैसे परसों के दिन हमारे कलीसिया संत देव सहायम का त्यौहार मनाई है और आज संत जोसेफ का त्यौहार मना रही है। इन लोग सब हमारे देश के लिए प्रेरणा करने वाले संत लोग हैं और उन जैसे एक संत को आज हम लोग याद करते हैं। आइए हम भी इनसे प्रेरणा पाए, इन लोग कैसे सन्यासी का जीवन जीकर और लोगों के दिलों को जीतने के लिए मिशनरी कार्य किए। उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में क्या करें, मिशनरी कार्य करें। करना है नहीं करना है? हाँ, करना है तो सब लोग, ये केवल फादर लोग सिस्टर लोग की केवल मिशनरी कार्य नहीं करना है, सभी लोग जो बपतिस्मा ग्रहण किए सभी लोगों के लिए प्रभु यीशु ने आदेश दिया, जाओ सुसमाचार का प्रचार करो और किसके नाम से? पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर क्या देना? बपतिस्मा देने के लिए। इसलिए हम सबों का दिया गया ये कर्तव्य को पूरा करने के लिए हम प्रयास करें। आमीन।